नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ताखौन। आज मैं अपनी ही रेसिडेंस से बात कर रहा हूँ। आज सही बात तो यह है कि कल रात को मैं किसी भी कारण से अपलोड नहीं कर सका, तबीयत ठीक नहीं थी। आशकत ठीक नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा आशकत, एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी समझ रहा था। शुगर चेक किया तो मालूम हुआ कि शुगर ही घट गया। और मैं दिल्ली के बारे में कुछ बोलना चाहता था। बात ये थी कि बराह संहिता के हिसाब से जो मैं देख पाता हूँ, उसके हिसाब से अपने भारतवर्ष में जो कोरोना का जो विस्तार हो रहा है वो दो ही जगह ज़्यादा हो रहा है। एक तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और दूसरा दिल्ली। तो महाराष्ट्र के बारे में तो मैं बोल चुका हूँ। दिल्ली के बारे में थोड़ी सी सूचना देनी थी हमने। उस सूचना ये है कि दिल्ली को यदि मैं इकाई के रूप से देखूं तो वो बीच वाला जो क्षेत्र है दिल्ली का, वो कहीं भूल रहा हूँ उस जगह का नाम, 30 हजारी कोट के और थोड़ा हट के पड़ेगा अपोजिट साइड में। लेकिन आई वर्कड आउट द लोकेशंस वेयर इंडिया नीड्स स्पेशल केयर, और द पब्लिक को थोड़ा ज़्यादा केयर लेने की ज़रूरत है। वो जगह है, आपको मैं ईस्ट दिल्ली की बात से शुरू कर रहा हूँ। पहले ईस्ट दिल्ली में है 30 हजारी, गाजियाबाद और शाहदारा, गीता कॉलोनी। इसके बीच में जितने शहर आएंगे या जो एरियाज है सब कवर्ड है। कल मैं कुछ ही जगहों का नाम बोल रहा हूँ। शुक्रपुर, हजरत निजामुद्दीन, ओखला, सरिता विहार, बदरपुर, तुगलकाबाद, साकेत, साउथ दिल्ली, कुतुब मीनार एरिया, और कापस हेरा जगह। और जो इधर हम लोग दिल्ली का जो साउदर्न जोन है वो ज़्यादा डिस्टर्ब है। साउथ ईस्ट कॉर्नर अपने से पर आप समझ लीजिए। दिल्ली का सेंट्रल कहीं आप अंदाज कर लीजिए, वहाँ से आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में जितने जगह पड़ेंगे वो सारे जगह ही ये सब चीज़ें लोकेटेड है, जहाँ पर इसकी और वृद्धि होने की संभावना है। जो मैं बता रहा हूँ वो जगह एक्चुअली अभी राहु निवास कर रहे हैं। मैं अब एस्ट्रोलॉजी भाषा में बोल रहा हूँ। राहु निवास कर रहे हैं मतलब इन्फेक्शन निवास कर रहा है। वो सब जगहों में लोग छुपे हुए होंगे, या जो भी हो, जिस रूप में हो, जहाँ मैंने बात कही, इस सब जगहों में लोग छुपे हुए हैं या छुपे हुए तरीके से रोग निवास कर रहा है। लोगों का कर्तव्य है कि यदि आपको जानकारी है कि यहाँ पर लोग छुपे हुए हैं, और सरकार ने भी अनाउंस किया है कि नाम जाहिर नहीं किया जाएगा,
तो आप ज़रूर सूचना दे दें यदि आपको थोड़ी भी जानकारी मिलती है तो। ऐसे जगह में कुछ न कुछ तो बात ज़रूर है, और अप्रत्यक्ष रूप से छुपे हुए लोग अभी देख ही रहे हैं कैसे लोग छुप रहे हैं। थोड़ा सा 10 दिन 15 दिन का कष्ट हो और पूरी मानव जाति का भलाई हो तो उसमें कोई भी आदमी भी अपनी सहयोग देता है। भगवान राम जब पुल बना रहे थे लंका में जाने के लिए, तो एक गिलहरी भी आकर के और कौवा भी चोंच से एक तिनका डाल देती थी। उसका वही सामर्थ्य था, उतना ही कैपेसिटी था। वो नल नील नहीं थे कि पत्थर छू दें और पानी में वो तैरने लगेगा तो वो ब्रिज बनाए, ऐसी बात नहीं। वट एवर ही हैज गॉट दिस स्मॉल क्रीचर्स हैड द कैपेसिटी, दे ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड समथिंग फॉर मेकिंग ए ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। उसी तरह से मैं दिल्ली के जनता को बोल रहा हूँ कि देखिए, महाराष्ट्र में तो ठीक है, और भी कुछ कारण हैं जिसमें एक क्षेत्र है जो धारावी नाम का है, वहाँ पर भी कुछ कारण है, वहाँ से भी बातें हैं। और जहाँ जहाँ बड़े बड़े हवाई अड्डे हैं वहाँ पर ही ये सारी चीज़ें ज़्यादा फैली हैं। थैंक्स गॉड इट इज़ लेस इन कैलकाटा। तो ये बात तो दिख रही है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट यही है कि दिल्ली वासी लोग थोड़ा आप संभल जाइए, कंट्रीब्यूट कीजिए। दिल्ली एक ऐसी जगह है जो यूपी को टच करती है, हरियाणा को टच करती है, पंजाब को टच करती है, वो बीच में है और चारों तरफ सारे देश हैं। चूँकि हमारी राजधानी है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं, लोकल फ़्लाइट्स हैं, हालांकि अभी सभी तो बंद हैं, लेकिन जो लोग आ चुके सो आ चुके। और दुष्ट दैत्य दानव सदा से भगवान राम के और सतयुग से दुष्ट दैत्य दानव होते आए हैं और देवताओं का भी उत्थान होता आया है। तो इन सब चीज़ों की बात आप नहीं कह सकते हैं कि इस सिचुएशन कभी नहीं हुए, ऐसी बात आप नहीं कह सकते हैं। तो ये रही दिल्ली की बात। जैसे हमने महाराष्ट्र की बात कही, एक बात मैं आपको स्पष्ट कह दूं, आप डरिए मत। 18 मई को कोरोना इज डाइंग डाउन। कोरोना में भी तो जीव है ना, तभी तो वो जीवित है, जीव है। हर में जो प्राण है उसका प्राण 18 मई को समाप्त हो जा रहा है, उसकी अवधि समाप्त हो रही है ईश्वर के घर से। कैसे समाप्त हो रही है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। इंडिया में कुछ नहीं होना है ये मान के चलिए। और हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, और यहाँ पर कुछ लोग, जो लोग प्रबुद्ध हैं, अप्रबुद्ध अचैतन्य लोग भी हैं। और मैं नहीं कह सकता हूँ कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ये है। मैं इतना ही कहूँगा चैतन्य नहीं है। और यदि चैतन्य अवस्था में है भी तो वो लोग दुष्ट लोग हैं। वो लोग यही चाहते हैं कि मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन हिंदुस्तान का कुछ तो नुकसान कर जाऊं। और एक आध चीज़ देख रहे होंगे कि जो बात चल रही है, थूक मिलाने की बात जो बात चल रही है, मैं बहुत छोटा था, उसमें भागलपुर में पढ़ता था, चर्च मिशनरी सोसाइटी में। मेरे एक फ्रेंड थे मिस्टर मसरूर हुसैन, बहुत अच्छे लड़के थे। वो हमेशा फर्स्ट होते थे, उनकी हाइट बहुत छोटी थी हमसे, और मैं उनसे थोड़ा बड़ा था। मैं क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक सेकंड ही होता रहा, और वो लड़का फर्स्ट होता ही रहा। मैं उसको हरा नहीं सका। मैट्रिक में जब हम लोग पहुँचे तो उसने कहा कि भाई वाह, अब तो हम लोग मैट्रिक में आ गए, अब तो तुम कभी नहीं हमको हरा सकोगे। हम कहा देखो मसरूर, ये तो ईश्वर की इच्छा थी,
तुम्हारे टैलेंट के सामने हमारी कोई योग्यता तो थी नहीं, मैं साहित्य में था, तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो तुम्हारे मार्क्स उसमें बहुत अच्छे आते हैं, चलो हिंदी में ज़्यादा नंबर नहीं मिलते हैं हम लोगों को। तो मेरी ये नियति थी। मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका एक कारण है। तो हम लोग में उस समय भी दांत कटी दोस्ती थी कि जब ये ईद वगैरह आता था तो वो हमेशा हमको बोलता था कि भैया मेरे घर मत आना, मम्मी जान बुलाएंगी, जावेद बुलाएगा, जावेद उनके बड़े भाई का नाम था, जावेद बुलाएगा तुम मत आना, मेरे घर तो मत आना, सवैया खाने मत आना। तो एक बार हमने पूछ लिया कि ऐसा क्यों कर बोल रहे हो, तुम इतने स्नेह से बुलाते हैं, तुम्हारा रिश्ता है हमसे घर से। बोला तुम नहीं जानते हो, तुम ब्राह्मण आदमी हो एंड आई रेस्पेक्ट योर। बचपन से वो काफ़ी रेस्पेक्ट करता था, यद्यपि मैं सेकंड होता था बट ही इज टू रेस्पेक्ट मी लाइक एनीथिंग एल्डर ब्रदर। बोलता था कि देखो हमारी पता नहीं दादी माँ को क्या मायनिया है, बीमार हैं या मानसिक रूप से बीमार हैं, वो जो भी चीज़ औरों के लिए बनता है ना सब में वो थूक डालती हैं, थू कर देती है। हमने कहा ऐसा क्यों? तो बोला मुझे नहीं मालूम। बहुत नादानी से उसने कहा और वो सत्य ही कहा कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन मत आना ना तुम। हम कहा नहीं जाऊंगा ना, हो गई बात खत्म। अब अभी जो कोरोना के रूप में जो लोग विद्वान और चैतन्य लोग हैं ये काम कर रहे हैं तो अब समझ में आ रही है। अरे यहाँ मेड भी काम करती है तो वो बोलती है कि एक इलाका है जहाँ पर हम लोग काम करते थे, ईंटा ढोते थे, वहाँ दोपहर को प्यास लगती थी तो पानी तो मिल जाता था उनके घर से, लेकिन किसी ने देख लिया था उनमें थूक डालते हुए। उसके बाद से हम लोग गला सूख जाए तो सूख जाए, प्यास से मर जाए तो मर जाए, उनके घर में हम लोग कभी पानी पीने नहीं गए। तो ये विकृत मानसिकता है, विकृत मानसिकता है। आप कुछ नहीं कर सकते हो, समाज रूढ़ियों से ग्रस्त है। मैं मरूंगा तो स्वर्ग चला जाऊंगा, मैं मरूंगा तो नरक जाऊंगा, ये सब विकृत मानसिकता है। आप यदि भला करते हो तो ईश्वर जरूर आपका भला करेंगे, इफ देयर गॉड एग्जिस्ट। तो इन सब स्थितियों के कारण कुछ तो मानसिकता में बदलाव है लोगों के, और उन लोगों के कारण ही देश में कोरोना कुछ फैल भी रहा है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनसे हम लोग घृणा भी ना करें। वो लाचार है अपनी बौद्धिक क्षमता के सामने में, उनको लाख दलील दीजिए, कुछ भी नहीं कीजिए, नहीं समझेंगे। तब जब लोग नहीं समझ रहे हैं तो उनसे घृणा करने की चीज़ है नहीं है। हम लोग कोशिश करें उनको चेंज करने के लिए, या सिचुएशन ऐसा बना दें कि वो लोग इस रास्ते पर आगे ना बढ़ सकें। बस तो ये दिल्ली की बातें हुई। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि मई का जो महीना है, इस मई महीने में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं आकाश में, बहुत चेंजेस हो रहे हैं। पहले तो ये जो 5 मई है, 5 मई, 5 मई में भी एक बदलाव आ रहा है, और ये बदलाव मंगल का है। मार्स इज चेंजिंग हिज प्लेस फ्रॉम 10 to 11, मकर राशि से कुंभ राशि में जा रहा है, नंबर 1। दूसरा बदलाव ये हो रहा है कि शनि 11 मई को रेट्रोगेट हो रहे हैं, बकरी हो रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं, उसका कुछ असर आएगा। और शुक्र भी 13 मई से उल्टे चलेंगे, वो भी एक बड़ा बदलाव आएगा। शुक्र अभी देखिए बहुत लंबे अरसे तक, शुक्र अभी थोड़े लंबे अरसे तक 1 अगस्त तक शुक्र वृषभ राशि में ही रहेंगे। थैंक्स गॉड, वृषभ राशि शुक्र का अपना घर है, तो वी विल गेट सम पॉजिटिव रिजल्ट्स। लेकिन
ये शुक्र भी 13-5 से उल्टे चलेंगे, और शुक्र भारतवर्ष का लग्न है 2 नंबर, और इसी में शुक्र है, और 3 ही शुभ ग्रह हैं, शुक्र है, बुध है, गुरु है। तो ईश्वर की कृपा ऐसी है कि शुक्र अपने ही घर में स्वग्रही होकर के भारतवर्ष के लग्न में रहेंगे। और भारतवर्ष का जो लग्न है उसमें अष्टक वर्ग का अंक आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा है, 44 है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो भारतवर्ष के लग्न में जब शुक्र खुद पहुँचेंगे तो भारतवर्ष का कुछ तो यश मिलेगा, नाम मिलेगा, फेम मिलेगा, धन मिलेंगे, कुछ तो होंगे, कुछ तो भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छी चीज हो सकती है। और एक दूसरा रूल ये भी है कि जिस राशि में ग्रह रहते हैं तो अपने दूसरे वाला राशि को कुछ ज़्यादा ही वो बल दे देते हैं, हम लोग बोलते हैं कि पंप कर देते हैं। तो गुरु यहाँ पर लग्न में है 2 नंबर, ये शुक्र का घर है, और शुक्र का दूसरा घर है 7 नंबर, गुरु है उसमें, और यहाँ पर 25 अंक है, और लग्न में 44 अंक है। तो जो 6th हाउस है जिसमें 7 नंबर है वो रोग का घर कहलाता है। रोग, रिपु, ऋण, ये सभी एस्ट्रोलॉजर जानते हैं। बट इसके अलावा भी जो बहुत कुछ होता है वो हमने आपको लिखा दिया है, डिटेल में लिखा है। यदि आप नहीं सुने होंगे, यू हैव मिस द बस। अभी भी बैक करके सब सुन लीजिए। मैंने भारतवर्ष का 2077 का जो रिजल्ट बताया है, 2-2 राशि का करके, 2-2 घर का, 2-2 जोन का हमने बताया है। अभी भी प्लीज़ जो लोग नहीं नोट किए हैं प्लीज़ नोट कर लीजिए। बहुत बड़ी चीज़ है, छूट गई तो छूट गई आपकी, फिर आप तड़पते रहोगे इधर उधर। तो गुरु में 25 अंक है जहाँ पर गुरु है, जो 6th हाउस है, लग्न में 44 है। तो हम लोग के यहाँ कोई महामारी, कोई रोग, कोई परेशानी भारतवर्ष को नष्ट कर देगा ऐसी बात नहीं है। जो प्लेग भी फैला था पूरे वर्ल्ड में, उसमें भी हमारा कुछ नुकसान नहीं हो सका। इतना बड़ा भूकंप हुआ था, वो भी हमारा कुछ बहुत नुकसान नहीं कर सका। अब चूँकि हम लोग धर्मप्राण व्यक्ति हैं, एक सनातन धर्म से जुड़ा हुआ ये धर्म है, और 2-2 राष्ट्र के हम लोग गुलाम रहे, मुगल या सल्तनत के गुलाम रहे, ब्रिटिश के गुलाम रहे। तो वो हम लोग अपनी जो प्रगति कर सकते थे वो प्रगति नहीं कर पाए, कारण कि हम लोग के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे रजवाड़े थे, और सभी राजा एक दूसरे से युद्ध करने पर ही तत्पर रहते थे हमेशा। तो युद्ध छोड़ करके कोई दूसरी ओर विकास करने की प्रक्रिया जितनी होनी चाहिए वो नहीं हो पाई थी, जिसके कारण आज भी हम लोग सफ़र कर रहे हैं, जिसका हम लोग आज भी भुगत रहे हैं इन सब चीज़ों को। तो वो एक थोड़ी सी बात है। और जून महीने में, मई में और जून में आप देखिएगा बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। और ज्येष्ठ महीने में हमने कहा है कि 5 शनिवार पड़ रहे हैं। किसी एक व्यक्ति ने कहा कि पहली बार सुना। तो सर आपने पहली बार जरूर सुना है, इसलिए कि आपने अध्ययन नहीं किया है पुराने ग्रंथों का। हर शनिवार का मतलब होता है, शनि के स्वामी होते हैं काल, मृत्यु। 7 वार जो होते हैं, 7 वार के स्वामी अलग अलग हैं, मैं लिखा चुका हूँ। आई हैव जस्ट गिवन यू हैव नोटेड इट इन योर डायरी। आप उलट के देखिए ना। तो एक महीने में 5 रविवार पड़ जाता है, शनिवार पड़ जाता है, तो ये सूचना होती है कि थोड़ी बहुत बड़ी गड़बड़ी कुछ होने वाली है। वो एक एक चीज़ क्या होने वाली है अभी तो नहीं बता सकता, अभी तो मैं सिर्फ संक्षेप में सारी बात आपको बता रहा हूँ। तो भारतवर्ष में जो भारतवर्ष का जो नक्शा है उसके हिसाब से कुछ होने की बात हमको दिख नहीं रही है। वी विल विन ओवर, हम होंगे कामयाब वाली बात है, हम लोग विन ओवर करेंगे ही, ये सत्य है। दूसरा, एक कहानी बचपन में और हम लोगों ने पढ़ी थी कि एक चरवाहा था, और जब उसे पास लोग कुछ भी लाते थे तो वो सटीक फैसला करता था, लेकिन फैसला करने के लिए वो एक टीला को ही चुनता था। तो लोगों ने जब
टेला खोद करके तो देखा तो पता चला कि इसके नीचे में विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है, जो अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। तो स्थान काल पात्र का भी भेद होता है। तो भारतवर्ष धर्म प्रांत देश था, सोने की चिड़िया थी। लोगों ने उसको आतंकित करके पराजित कर लूट करने की ही व्यवसाय लोग करते रहे। हिंदुस्तान में कोई शासन करने के लिए नहीं आए, लूटने के लिए आए। तो चलिए, जो हुआ सो हुआ। देश तो प्रजातंत्र है, अब जनतांत्रिक प्रदेश है। आज कोई राजा नहीं है यहाँ, लेकिन दुर्भाग्य ही है कि राजा ना होने पर भी लोग राजा की प्रवृत्ति के जैसा काम करते हैं। हाँ, मोदी जी ने कहा कि मैं प्रधान चौकीदार हूँ, उस बात को निभाते भी हैं, दो राय नहीं है। मैं उनका प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि वो चौकीदार का धर्म भी निभाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो योग्य नहीं है, वो लोग भी ऐसे चुन कर के आ गए हैं। वो लोग चौकीदार तो छोड़ दीजिए, वो लोग जमींदार छोड़ दीजिए, वो लोग राजा छोड़ दिए, राजा के भी बाप हैं, उस तरह से लोग बिहेव करते हैं। दे थिंक दैट दे आर अबव द रूल रेगुलेशंस, सब कुछ से ऊपर है, पर है। ईश्वर ने डायरेक्ट उनको भेजा है धरती पर। ऐसी प्रक्रिया से बात करते हैं, जिसके कारण हमारा प्रजातंत्र थोड़ा खतरे में कभी कभी पड़ जाता है। तो हमने एक हल्का सा जिक्र किया है, ये 4/5/2020 का। उस दिन मंगल 29 डिग्री में रहेंगे, 29.5 डिग्री। जब मंगल 29 डिग्री उस डिग्री में रहेंगे, 29.5 डिग्री में, तो एकदम फेलियर स्टेज में रहते हैं। कोई भी ग्रह जब 29 डिग्री में, इवन ग्रहराज गुरु भी 29 डिग्री में आ जाते हैं, तो कुछ अशुभ रिजल्ट देते ही हैं। और मंगल तो मंगल है, सबसे क्रूएल ग्रह है, अशुभ ग्रह नहीं है। मैं अशुभ नहीं बोल रहा हूँ सर, सबसे क्रूएल ग्रह है। जैसे सूरज क्रूएल ग्रह है, क्रूर ग्रह, मंगल भी क्रूर ग्रह है। तो ये सबसे क्रूएल ग्रह है मंगल। और ऐसा ग्रह जब 29.5 डिग्री में आ जाएगा, जो एक दिन पहले की बात होगी, 5 तारीख को या उसी रात को ये चले जा रहे हैं कुंभ राशि में, तो मकर राशि में तो तबाही मचा करके जाएंगे ये। मकर राशि बराहमिहिर संहिता के हिसाब से मकर राशि को उत्तर बोलते हैं, मकर और कुंभ को उत्तर बोलते हैं। और उस दिन की कुंडली जब बनाइए तो नंबर 5 को सबसे वीकेस्ट पॉइंट मिलता है लगन में। अष्टक वर्ग में लगन भी एक हिस्सा होता है, तो लगन के भी अंक के हिसाब से लगन सबसे कमजोर होता है सिंह लग्न। और सिंह लग्न का समय 4 मई को 12:26 से लेकर के 14:40 तक होता है। और मकर लग्न 23:31 से लेकर 25:17 रात तक होता है मकर लग्न। आई थिंक दिस 2 टाइम्स आर नॉट वेरी ऑस्पिशियस। ये समय थोड़ा ठीक नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा कि सभी लोग इसमें अपने घर में ही रहें। घर में रहने की सबको ये हिदायत है, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी विशेष रूप से ये 12:26 और 14:40 तक के अंदर में अपने ही घर में रहें ना। कोशिश कीजिए कि इसमें आप वो सारे काम करें और बाल बच्चों को भी सतर्क करके रखें, तो ये कुछ सुविधा होगी आपको। तो जो मैं ये बोल रहा हूँ कि मंगल जो है, इट इज ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ 10th और 11th हाउस में। तो 10th हाउस को मोस्टली हम लोग बोलते हैं, ये 10th हाउस कर्म स्थान को बोलते हैं। तो कर्म स्थान में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। भारतवर्ष के जो प्रेसिडेंट हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, इन सबों के लिए समय थोड़ा ठीक नहीं हो सकता है। दे शुड बी वेल प्रोटेक्टेड। अपने घर में ही रहना चाहिए सबों को, और सावधानी से रहना चाहिए। मैं इतना ही भी
रिक्वेस्ट करूँगा कि जो 4 मई का समय है वो बहुत ठीक हमको नहीं दिख रहा है। आज यहीं तक। इति शुभम तेहन दो निनागे जोहार।